एक्सप्लेनर में OSI मॉडल को एक हैकर के नजरिए से डिकोड करते हैं। चलिए शुरू करें। आमतौर पर ये सिर्फ नेटवर्किंग लेयर्स हैं, पर एक हैकर के लिए ये एक मल्टी लेवल अटैक सरफेस है। ये रहीं वो 7 लेयर्स, मतलब किसी भी नेटवर्क में सेन लगाने के साथ एकदम परफेक्ट मौके। टॉप पर है लेयर 7 एप्लीकेशन लेयर, SQL और कमांड इंजेक्शन अटैक्स का सबसे फेवरेट अड्डा। अब आते हैं प्रेजेंटेशन लेयर पे। इसका काम डेटा को सुरक्षित रखना और एन्क्रिप्ट करना है। लेकिन यहीं SSL स्ट्रिपिंग होती है। एन्क्रिप्टेड सेफ डेटा को पल भर में प्लेन टेक्स्ट बना दिया जाता है। नेक्स्ट है सेशन लेयर। बैंकिंग साइट्स पर जो ऑटोमेटिक लॉग आउट होता है ना, वो यही मैनेज करती है। हैकर सेशन हाईजैकिंग से इन टाइमआउट्स को चकमा देकर एक्टिव यूजर्स का क्रेडेंशियल बड़े आराम से चुरा लेते हैं। खैर, सॉफ्टवेयर लेयर्स तो हैक हो गई, लेकिन डेटा को डिलीवर करने वाले सिस्टम्स का क्या हाल है? देखते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर को। ये TCP और UDP प्रोटोकॉल्स के जरिए सारा डेटा फ्लो कंट्रोल करती है। यहीं पर खतरनाक सिन फ्लड अटैक होता है। 3-वे हैंडशेक को ओवरलोड करके पूरे सर्वर को क्रैश कर देते हैं। नीचे चलते हैं लेयर 3 नेटवर्क लेयर पर। इसका काम असली IP एड्रेसेस को रूट करना होता है। यहाँ IP स्पूफिंग का खेल चलता है। हैकर्स खुद को ट्रस्टेड डिवाइस बताकर पूरा डेटा रूट हाईजैक कर लेते हैं। अब आती है डेटा लिंक लेयर। ये फिजिकल मैक एड्रेसेस और लोकल वाईफाई को हैंडल करती है। लोकल वाईफाई ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करने का क्लासिक तरीका ARP स्पूफिंग इसी लेयर पर काम करता है। और सबसे आखिर में फिजिकल लेयर, असल हार्डवेयर, केबल्स और वो इनविजिबल रेडियो वेव्स जो सबको जोड़ती हैं। यहाँ डायरेक्ट केबल टैपिंग और RF जैमिंग होती है। सॉफ्टवेयर को तो पूरी तरह से ही बाईपास कर देते हैं। तो देखा जाए, हर लेयर की अपनी एक खास कमजोरी है। आखिर सबसे कमजोर कड़ी है कौन सी?